हमारे पाप भजन में मन नहीं लगने देते, ऐसा सत्संग में श्रवण क्या है? एवं जब तक पाप भस्म नहीं होंगे तब तक भजन होगा ही नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें कि कब एवं कैसे पापों का शमन भस्मीभूत इसीलिए हो। पहले नाम जप जिह्वा से किया जाता है बच्चा। राम नाम मणिदीप धरि, जीह दे हरि द्वार। इस जीव से, क्योंकि मन लगता नहीं तो हम जीव से नाम जप करें। अहोबत सुपतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा पे हे हरि आपका नाम होता है। तो हम पहले जिह्वा से अभ्यास करें, फिर उपांशु में, फिर मानसिक। और जब मानसिक होने लगेगा तो संकल्प विकल्प करने का समय ही नहीं मन को, तो फिर सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, फिर मन प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है, या मन कृष्णमय हो जाता है, कृष्णाकार हो जाता है, भगवदाकार हो जाता है। पर पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा। नाम का एक ऐसा प्रभाव है कि चाहे हमारा भाव बने तो ठीक, ना भाव बने तो ठीक, पवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी दशा में हो, यदि हम प्रभु का नाम जप करते हैं तो नाम हमारे हृदय को पावन करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम एक महा अमृत चिदानंद घन तत्व है। अगर हम नाम का चिंतन करने लगे, नाम का कीर्तन करने लगे, नाम का जप करने लगे तो हमारे हृदय को पावन कर देगा। नाम उतरता है, जैसे वैखरी में पहले ऐसे बोल रहे राधा राधा राधा, फिर उपांशु में, फिर वो मन में, फिर रोम रोम में उतर जाता है। कई ऐसे संतों का सानिध्य मिला जिनके भाल पर प्रणव, जिनकी त्वचा पर जैसे घमोरियां होती ऐसे प्रणव। हित धाम में एक संत रहते थे, स्वामी शरण जी महाराज। राधा नाम उनके चेहरे पर प्रकट हो गया था। जैसे तिलक लगाओ फिर धो दो, जब बाद में बहुत समय तक अगर अभ्यास तो ये तिलक जैसा बन जाता है, ऐसे उनके पूरे मस्तक पे राधा नाम स्पष्ट दिखाई देता है। नाम जपते श्री तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। और उनकी नामदेव जी की जो सेवा में थी, जनाबाई कंडा था प्रेत, उससे निकलता तो विट्ठल विट्ठल। नाम त्वचा तक में अपना प्रभाव दे देता है। पर पहले हम नाम को वाणी के द्वारा निरंतरता बनाएं, अधिक से अधिक जपें। और नाम जापक में सावधानी चाहिए। अगर सावधानी नहीं है तो नाम फिर नहीं चल पाएगा। दूसरों की निंदा करना, गलत आहार करना, गलत लोगों का संग करना, जो भक्ति रहित, जिनकी वासनाओं के खेल में रुचि है, ऐसे लोगों का यदि संग किया जाए तो हमारा फिर नाम जप में रुचि नहीं होगी। नाम जप के लिए हमारा आहार शुद्ध हो, मतलब हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारा संग शुद्ध हो और हमारा चिंतन शुद्ध हो। अगर हम गंदा गंदा अंदर चिंतन करेंगे, यही हमारी साधना में बाधा पहुंचा देता है। सच्चा साधक वही है, चित्त वृत्ति का विषयों में ना जाना, चित्त वृत्ति का गंदे आचरणों में ना जाना। पर प्रारंभ में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती, पर नाम कीर्तन, नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, ये हमको सामर्थ्य प्रदान कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, अच्छे आचरण करो, आपकी नई अवस्था है। बहुत सुंदर भगवान की कृपा है कि आप नाम धाम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देखो धाम आए ना, नई अवस्था में तो सांसारिक पार्टियों में जा के चलो वहाँ मनोरंजन करें, पर आपके ऊपर हरिजू की कृपा है। आप संत समागम धाम आए, नाम जपने का प्रश्न किए, तो मतलब हरिजू की कृपा। तो अब कृपा का अनादर ना हो। कुसंग से चाहे जितना बड़ा सत्संगी हो भ्रष्ट हो जाएगा। देखो शौभरी जी बहुत बड़े महात्मा थे, यही हमारे वृंदावन ब्रज की बात है। यमुना में समाधि, मतलब यमुना जल को स्तंभित करके भजन में विघ्न न पड़े, भजन कर रहे। सामने देखा मछली क्रीड़ा कर रही थी, मैथुन क्रीड़ा। अब मछली के कौन ऐसे अंग प्रत्यंग है कि देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके अंदर काम जागृत हो गया और इतने विकल हो गए कि 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। मानधाता बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी 50 पुत्रियों से ब्याह किया। तो देखो एक दृश्य ने एक महात्मा को कहां जाके गिरा दिया। अगर आप मोबाइल में दृश्य देखोगे, वो तो मछली का दृश्य देखे थे, अब मोबाइल आपके पास, मतलब जो गंदा चरित्र चाहो आप। तो अगर ऐसे आचरण होंगे तो फिर नाम जप क्या, मतलब सतमार्ग की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए कहा गया पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। यदि आप ऐसे दृश्यों से, ऐसे लोगों से बचाव पक्ष रखकर, मिलना तो पड़ेगा, घर में ही हो सकते हैं, रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं। बचाव पक्ष हमें जितना उचित है उतना संबंध, नहीं तो अपने भगवत मार्ग को हम बचाएं।
हम वो चीज़ें ना देखें, वो चीज़ें ना सुने, वो चीज़ें ना खाएं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दें, तो फिर कोई भी हो, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों में वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सत मार्ग में चलता है, तो जैसे बिना बुलाए नदियां समुद्र में अपने आप जा रही हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुष सत मार्ग में भजनानंदी के पास लोक परलोक की सारी सिद्धियां और वैभव अपने आप आने लगते हैं। इसलिए अच्छे से चलो, भाग्यशाली हो। भाग्यशाली का मतलब है सत मार्ग में चलने की भावना। आप अच्छे से चलो।